हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम की 2 क्लासें ले ली है, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो 2-3 सवाल हमने कराए थे सेकंड पार्ट में वो रह गए थे, तो हम उस सवाल को देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। और आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 32,000 के समथिंग आ चुकी है। नोटिफिकेशन उसका आउट हो चुका है, ठीक है। और ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मैथ नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद में रीजनिंग पे थोड़ा 1-2 क्लास लेके रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ और रीजनिंग आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर क्लास देखना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन मैं नंबर सिस्टम खत्म करूंगा उसके बाद में आप कोई भी किताब उठाइएगा, आपके सारे सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि 2 और 5 के रूल देखे थे। क्या देखा था? 2 की पावर n तथा 5 के पावर n से अगर किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो उस संख्या के हम n नंबर को उठाएंगे, ठीक है। n नंबर को उठाएंगे और जो संख्या नीचे होगी उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम 16 से भाग देते हैं तो 16 को पहले हम तोड़ेंगे किसमें, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 4 2 की पावर 4, तो लास्ट के हम 4 डिजिट उठाएंगे। यहाँ और बढ़ा दो संख्या, ऐसे इतना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 4 डिजिट उठाएंगे यहाँ से, 3 4 5 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 दूना 32, 2 34 2 25, 16 एकम 16, ठीक। 9 बचा 96, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम सवाल देखेंगे। अब इस पर 1-2 बड़े बड़े सवाल देखेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो आपका सवाल है 1 2, नोट करिएगा अपनी कॉपी में सवाल कि एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 120 अंकों के प्रयोग से बना है। प्रयोग से बना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे बना है 120 अंकों से बना है और इसको 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 120 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो अब हम शॉर्ट मेथड में जानेंगे क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं 2 क्लासों में। तो 120 अंकों का प्रयोग हुआ तो ये संख्या 2 अंकों की होगी, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक की अंक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 9। 120 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 111। 111 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 55 नंबर ये वह एक डिजिट और, तो 55 और 9 कितना हो जाएगा, 64। तो लास्ट संख्या 64 हो जाएगी। उसके पहले और एक नंबर और, तो लास्ट संख्या के बाद 65 आएगा, तो 65 का एक अंक और 6, ठीक है। अब 25 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, इसको
सर्वप्रथम इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने लास्ट के 3 अंक निकाले हैं तो 6 4 6 इधर 63 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बीच में संख्याएं हैं, इसको हमको डिवाइड करना है 25 से। 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। तो क्या देखेंगे हम लास्ट के दो पावर कितना है 2, तो लास्ट के दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे 25 से। तो 46 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 46 को डिवाइड करेंगे 25 से। 25 एकम 25, 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा 2, 21। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 21। शेषफल कितना होगा 21। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर हम 25 से भाग देंगे, इतनी बड़ी संख्या को अगर 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा हमारा 21 शेषफल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या देखेंगे। एक सवाल और हम इस पर देखते हैं। ये सब सवाल इतने बड़े बड़े हैं कि अगर आपको नंबर्स की जानकारी नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ चलते हैं हम, दूसरे सवाल की तरफ। अगर एक संख्या और है यहाँ पे 120 की जगह अगर हम 619 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 619। एक संख्या इतनी है और 619 अंकों का प्रयोग किया गया इस संख्या को लिखने में, और इसको अगर हम 125 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। इज दैट क्लियर। तो इस सवाल को हल करने में सबसे पहले हमको ये संख्या निकालनी पड़ेगी। इस संख्या को निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे 619 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, 9 अंकों का प्रयोग, 1 से 99 तक की 189, और 100 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने में 2889 डिजिट का प्रयोग होता है। ये आपको पता है, याद भी हो गया होगा अब तक तो सभी लोगों को। तो 189 से ज्यादा अंकों का प्रयोग हुआ है, 189 अंकों से ज्यादा अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता है कि ये संख्याएं जो है 3 अंक की। तो अब हम लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ 189। 619 में से हम 189 को हटाएंगे, कितना बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0, 11 में से 8 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4। तो 430 डिजिट यहाँ पे बाकी बचेंगे, और हर एक अंक को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ 3। तो 430 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 एक 4 13, 3 चौक 12, 1 13 10, 3 तिरिक्का 9, 143 नंबर पूरे पूरे व एक डिजिट और। 143 और 189, सॉरी 143 ये और 99 नंबर ये, 143 प्लस 99 242 नंबर। तो लास्ट का नंबर हो जाएगा 242, और यहाँ पे एक बच गया है आपका, एक डिजिट और। तो अगली संख्या क्या होगी 243। तो 243 की एक डिजिट और आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आपको डिवाइड किससे करना है यहाँ पे, इतना आप लोग उतार लिए होंगे। अब आपको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड किससे करना है 125 से। 125 से डिवाइड करना है, ठीक है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक। यानी हमको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 125 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ की लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे हम। तो 422 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, 125 से 3 बार जाएगा ये 375, 375 हो जाएगा। तो 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 7 जाएगा 4, 47। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 शेषफल, ठीक है। शेषफल आपका हो जाएगा 47। आगे चलेंगे। अगली चीज अगर हम देखेंगे
ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली एक चीज देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है सीडीएस का, एक सेकंड रुकिएगा। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड रुकिएगा, आपके लिए मैं निकाल के लाया था वो सीडीएस का क्वेश्चन। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ये चीजें सेम ही है, बस इस संख्या को लिखने में 39 से 12 अंक का प्रयोग किया गया। और इसको किससे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है 32 से, किससे, 32 से। अब आपसे पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा, क्या पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा इसमें। अब आप लोग जानते हैं कि इधर देखिएगा, 1 से 9 तक की संख्या लिखने में 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने में 189 डिजिट, और 1 से लेकर 999 तक की संख्या लिखने में 2889 डिजिट का प्रयोग होता है। इसके ऊपर प्रयोग हुआ, इसका मतलब 4 अंकों की संख्याएं हैं, आप लोग को ये पता होगा। तो हम लिखेंगे कि 1 से लेके 999 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 2889 अंकों का प्रयोग हुआ। 3912 में से हम इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, और 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 1023। क्या बचेगा, 1023, जो कि 999 तक की संख्याएं लिख गई हैं, उसके बाद ये डिजिट बचे हैं। तो ये सारे डिजिट जो बचे हुए हैं ये 4 अंकों से बनी संख्याओं के हैं। 1023 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 2 10, 22, 4 पंचे 20, 2 22 23, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा 23, 4 पंचे 20, 3, 255 नंबर पूरे पूरे और 3 डिजिट और, अर्थात 255 ये और 999 संख्याएं ये, 1000, 9 5 14 के 4, हाथ 1, और 9 5 14 15 के 5, 1, 9 2 11 1254। ठीक है, मैं इतना स्लो स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आए, अन्यथा आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो 1254 नंबर लास्ट संख्या क्या होगी, 1254, और 3 यूनिट और, तो 1255 होगा, तो 1255 होगा ना, 1 2 5, 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। लास्ट की 5 संख्याओं को उठाएंगे, क्या आएगा, 2 2 4 1 5, 5 4 1 2 5, डिवाइड करेंगे हम 32 से, 32 एक बार जाएगा, 32, 2 5 में से 3 जाएगा 2, 1, 6 3 18, 6 बार जाएगा, 180, 6 दूनी 12 के 2, हाँ था 1, 6 3 18 19, 192, 11 में से 2 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2। ठीक, अब क्या लाएंगे यहाँ पे 2, अब ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, वो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, हाँ था 1, और 7 3 21, 1 22, और ज्यादा जाएगा, 8 3 24, 9 3 27, 9 बार जाएगा,
9 दूनी 18 के 8 हाथ है 1, 9 त्रिक 27 एक 28, 288, 4 बचा। अब क्या उतारेंगे यहाँ पे 5, 45, तो 32 एक 32 क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 13, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 13। ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। कहाँ का सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2 क्लास जो देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आपका है पन्नों वाला। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक कॉपी में 200 पन्ने हैं, 200 पन्ने हैं। ठीक है, उस पर नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको बताना है कि एक कॉपी है, ठीक है, उसमें 200 पन्ने हैं। ठीक, उस पर 200 पन्ने हैं, उस पर नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक पन्ने पर नंबरिंग की गई है। ठीक है, उस पर नंबरिंग की गई है प्रत्येक पन्ने पे। अब आपसे पूछा गया है कि नंबरिंग करने में कितने पन्नों का प्रयोग किया गया है, सॉरी वो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले 200 पन्ने हैं। अब यहाँ पे आपको वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि 200 अंक है और लिखे गए हैं 200 अंक, और आपको बताना है कि 200 संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। क्या है, 200 संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। नंबरिंग करेंगे हम कैसे, 1 2 3 4 5 200 तक। 200 पन्ने तो 200 पन्नों पर करना होगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 189। 100 से लेके आगे आपको निकालना है, 100 से लेके 200 तक पन्ने हो गए। ठीक है, लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो प्रत्येक में कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 डिजिट बचे। 200 में से 99 घटाएंगे कितना बचेगा, 101। प्रत्येक को लिखने के लिए 3 अंकों का प्रयोग होगा, 303 अंक। तो 303 अंक ये, 189 अंक ये। तो 9 3 12 के 2 हाथ है 1, 8 2 10 के 0 हाथ है 1, 3 1 4 1 502 अंक। कितने अंकों का प्रयोग होगा, 502 अंकों। समझ में आया। अगला सवाल देखेंगे। एक कॉपी में 400 पन्ने हैं। कितने हैं, 400 पन्ने। एक कॉपी में कितने पन्ने हैं, 400 पन्ने हैं। अब आपसे पूछा गया कि प्रत्येक पन्ने पर नंबरिंग की गई है। क्या की गई है, प्रत्येक पन्ने पर नंबरिंग की गई है। अब आपको बताना है, अब नंबरिंग करने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है।
प्रत्येक पन्ने पर नंबरिंग की गई है। नंबरिंग करने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो 1 से लेके 99 तक के पन्नों में नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 189 अंकों का प्रयोग। आगे 100 से लेके 400 पन्नों पर नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 400 में से 100 घटा देंगे 300, 301। प्रत्येक पन्ने पर नंबरिंग के लिए 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 3 0 3 3 903, 903 डिजिट ये और 189 वो, 2 9 1092, कितना? 1092 अंकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल इसका उल्टा देखेंगे हम। सवाल है आपका कि एक कॉपी है, एक कॉपी है जिस पर नंबरिंग करने के लिए 600 अंकों का प्रयोग किया गया है। उस कॉपी में पन्नों की संख्या। एक कॉपी है जिस पर नंबरिंग करने के लिए 600 अंकों का प्रयोग किया गया है, उस कॉपी में पन्नों की संख्या क्या होगी? तो आपको पता है कि 189 अंक का प्रयोग कब तक होगा? 1 से लेके 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 189। 600 में से हम 189 घटाएंगे, कितना बचेगा? 600। 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2, सॉरी 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1 और 5 में से जाएगा 411। ठीक है, 411 डिजिट और जो कि 3 अंकों की होगी संख्या है। तो 400 आपको पता है कि 3 अंक की संख्या है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 1 4 11, 3 3 9, 2 11 21, 3 7 21, 300 137 नंबर ये, यानी 137 पन्ने इधर और 99 पन्ने इधर। 137 प्लस 99, 236 पन्ने। समझे? तो जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा उससे रिलेटेड सारे सवाल हम जान चुके हैं। इसी प्रकार से आपके सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो कम से कम कमेंट वमेंट कर दिया करिए, और किसी दिन हम अपने बारे में बताएंगे पूरी तरीके से कि हमने कैसे पढ़ाई की थी और कौन कौन से एग्जाम में क्वालिफाई किया हूँ, अपने बारे में सारी जानकारी देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ समझ में आता होगा, और पढ़ते रहिए मस्त होके, टेंशन लेके ना पढ़िए। और एक चीज और, आप सभी को टेबल याद होना चाहिए। क्या? 20 तक टेबल आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि टेबल से ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। आपको अगर टेबल नहीं याद है तो आपकी कैलकुलेशन नहीं तेज हो सकती है। तो आप टेबल याद रखिएगा पूरी तरीके से 20 तक। आज एक टारगेट ले लीजिए कि हम एक दिन 12 का याद करेंगे, फिर 13, फिर 14। आज आपको मैं देता हूं अपनी तरफ से कि 12 13 14। ठीक है, इन 3 नंबर का आप टेबल या पहाड़ा याद करेंगे, जो कि आपके आगे चल के कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।